ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में करंट अफेयर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन दी करंट अफेयर्स और हमारी जो लास्ट 12 मंथ वाली करंट अफेयर की बुक है डायरेक्टली यहीं से ही बन रहा है और मोस्टली जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारी थ्योरेटिकल बुक है इसके जो लास्ट 50 पेज है वो डायरेक्टली यहीं से ही बन रहे हैं, चाहे आप जाके देख लीजिएगा। और अगर कोई भी ये बोल दे कि भैया मेरी शिफ्ट में आपकी बुक या फिर दी करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फ्रेंड्स उसी दिन यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ऑब्वियसली इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या मैंने आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दी करंट अफेयर शो में कवर नहीं कराया? क्या मैंने आपको सीएम ऑफ उत्तराखंड कवर नहीं कराया? क्या मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बताया? क्या मैंने आपको नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स कवर नहीं कराया? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ओलंपिक के बारे में नहीं बताया? आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने आपको फ्लोटिंग सोलर सिस्टम इन इंडिया के बारे में नहीं बताया? क्या मैंने आपको चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं बताया? प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई कितनी बार कवर कराया? ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ 13वां मैंने आपको नहीं बताया? अध्यक्षता मोदी जी ने की। जल शक्ति मिशन 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया G7 सम्मेलन के बारे में कितने बार बताया? और इंपोर्टेंट डेज वगैरह कितनी बार बताए? देखिए फ्रेंड्स, दी करंट अफेयर शो के अंदर सब कुछ डिटेल से कवर हो चुका है। अगर आपने फोकस के साथ देखा होगा, उसी के साथ साथ दी करंट अफेयर शो से ज्यादा मटेरियल आपको इस बुक के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर है, मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर है। केवल आगे का पोर्शन मत देखिए, लास्ट में जो स्टैटिक वाला पोर्शन दिया हुआ है ना, ये वाला इस बुक के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बताइए क्या फोक डांसेस, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल मूवमेंट्स, बुक्स और ऑथर, मॉन्यूमेंट्स, टेंपल, अपॉइंटमेंट्स, क्या मैंने आपको ये जो हमारी थ्योरेटिकल बुक है इसमें स्टैटिक जीके के पार्ट में कवर नहीं किया? मैंने कितनी बार है कि एग्जाम से पहले एक बार बुक्स का जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट कम से कम अच्छे से कवर करके जाइएगा। और जो ये करंट अफेयर वाली बुक है बस एक बार सिंपल रिवाइज करके जाइए। सभी के पास करंट अफेयर की बुक है लेकिन अच्छे से रिवाइज करके कोई नहीं जाता। तो कितनी बार का है? तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया मुझे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं मिला। अब देखिए, एक बंदा तो कमेंट करके बोल रहा है कि भैया आज मेरी शिफ्ट में करंट अफेयर की बुक से 5 क्वेश्चन मिले। वहीं पर एक बंदा कमेंट करके बोल रहा है कि मेरी भी भाई दूसरी शिफ्ट में थे, मुझे तो क्वेश्चन नहीं दिखा। आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखा कि आपने फोकस के साथ नहीं पढ़ा। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि यार नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए, लेकिन आप नोट्स नहीं बना दे, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कल से पीछे पड़ गए हैं, बुक प्रोवाइड करिए यार। ऑर्डर कर रहे हो 3-4 दिन के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने फ्लिपकार्ट से थोड़ी बात की है, मीटिंग की है, उन्होंने किया कि फास्ट डिलीवरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है ना, वो फास्ट डिलीवरी का ही है, ठीक है, करंट अफेयर वाली बुक का। अब आपकी आंखें खुल रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो चलिए यार, मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। अब तक टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी है एग्जाम की, ठीक है, आपको पता है एमटीएस की। तो भाई प्रॉपर डिटेल से एनालाइज किया है, सबकी तरह नहीं किया, बहुत ही डिटेल से, तभी टाइम लग गया। और एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाए। जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ ना, कम से कम ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जानी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। फिर देखते हैं आपको एग्जाम क्रैक करने से कौन रोकता है, ठीक है। बहुत डीप एनालिसिस के बाद ये चीज मैं लेकर आया हूं, चाहे देख लीजिएगा जब कोई भी शिफ्ट होगी या फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे। नोट करिएगा, पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कवर करते हैं। वो टॉपिक आपको बता रहा हूं जिनसे हाईएस्ट मार्किंग के अंदर हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है बुक्स और ऑथर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी भी बुक्स ऑथर है, ओल्ड फेमस वाली बुक्स है, ठीक है, जितनी भी पुरानी बुक लिखी जा चुकी है वो आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। डेफिनेटली आपकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सेकंड है ओलंपिक 2020 और पैरा ओलंपिक 2020 तो आपको कवर करना ही है, लेकिन ओलंपिक की जो हिस्ट्री रही है उसके इर्द गिर्द, जैसे कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किस देश ने इसको होस्ट किया था, ओलंपिक में जो 5 रिंग होते हैं उसका क्या मतलब होता है, इस बार ओलंपिक का मोटो क्या था, ये सभी चीज आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। फोक डांसेस मोस्ट हॉट टॉपिक है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, यानी कि लोक नृत्य, मटकी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, नौटंकी, कचरी, साथ ही घूमर कौन से लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इंडेक्स 2020-2021, करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी 2020 और 2021 में इंडेक्स हुए हैं, हिंदी में सूचकांक बोलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ था, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, बहुत सारी हैं। तो ये सभी इंडेक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। हर एक शिफ्ट में गारंटेडली क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कवर करा रखे हैं। और दी करंट अफेयर की बुक में ना लास्ट में जितने भी इंडेक्स 2021-20 में हुए हैं वो सभी कवर करा रखे हैं, पूरी आपको चार्ट टेबल मिलेगी। नेक्स्ट है
नेशनल मूवमेंट्स यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, चाहे वो जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट पास हुआ हो, कुछ भी हुआ, साइमन कमीशन भारत में आए हो, सभी आपको कवर करने पड़ेंगे। साथ ही बैटल्स यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने बैटल हुए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ चौसा या फिर पानीपत के तीनों या फिर वर्ल्ड वॉर, आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। डे और थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है और उनके थीम आपको कवर करेगा। बहुत बार कवर करा चुका हूं, सेपरेट वीडियो भी दे चुका हूं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर। 7 जुलाई को नया कैबिनेट मिनिस्ट्री लॉन्च किया गया था, तो सभी मिनिस्टर, क्या मैंने आपको स्पोर्ट मिनिस्टर नहीं बताया अनुराग ठाकुर, कितनी बार बताया? तो यार फोकस के साथ देखा करें, एग्जाम में आप 25 आउट ऑफ 25 जनरल अवेयरनेस के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट है विटामिन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यूनिक है कुछ। जितने भी हमारे विटामिन है ना, सबको एक बार पढ़ डालिए कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी कौन सी होती है, मतलब एक रैकेट्स कुछ ऐसी बीमारी होती है, वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कौन सी विटामिन की कमी से होती है। तो जितने भी विटामिन है ए बी सी डी ई के सभी आपको कवर करने हैं, एग्जाम में गारंटीली क्वेश्चन बनेगा। साथ ही अवार्ड 2020-21 में जितने भी अवार्ड दिए गए, छोटे बड़े, स्पोर्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, सभी आपको कवर करने पड़ेंगे। साथ ही मॉन्यूमेंट्स और टेंपल, ठीक है, जितनी भी मॉन्यूमेंट्स यानी कि मॉन्यूमेंट्स इमारतें जिसको हम बोलते हैं, हिस्टोरिकल इमारतें या फिर जितने भी बड़े बड़े फेमस टेंपल है जिस भी स्टेट में, सबको कवर करिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। समिट्स हैं, सम्मेलन है, हाल ही में 2020 में 21 में जितने भी सम्मेलन हुए, चाहे वो ब्रिक्स सम्मेलन हो जो कि 13वां मोदी जी ने अध्यक्षता की थी, चाहे वो क्वाड सम्मेलन हाल ही में अमेरिका के अंदर हुआ है, चाहे वो G7 सम्मेलन हो, कोई भी हो, UNSC है, सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अपॉइंटमेंट्स है, मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स कितनी कवर कराई, बहुत बार कवर कराई, सुपरफास्ट मैराथन में कवर कराई, आपने फोकस नहीं किया। तो अपॉइंटमेंट्स जितनी भी है कवर करिएगा। एक काम करिएगा यार, अपने एग्जाम से पहली रात, कल अगर आपका एग्जाम है तो आज रात इस बुक का लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये 30 पेज हैं, एक बार नजर ही मार लीजिएगा दी करंट अफेयर, इस वाली जो हमारी करंट अफेयर की बुक है, आपका काम हो जाएगा। और हो सके तो 1-2 दिन अगर आपके पास है तो फटाक से कर लीजिएगा, एक बार पूरी बुक को रिवाइज कर दीजिएगा। इतनी मोटी बुक नहीं है, 100 पेजेस मुश्किल से हैं। लास्ट 12 मंथ पूरे साल के करंट अफेयर आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं था। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 और टॉपिक अपनी तरफ से बताऊंगा। ये मोस्ट हॉट टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता सकता, आपको पता है, ठीक है, ये चीज ऑलरेडी बैंड है। बाकी क्वेश्चन आपने भी देखे हुए, क्वेश्चन मैंने भी देखा हुआ है, एनालिसिस मैंने कर लिया, बस टॉपिक बता रहा हूं कि हाँ, इन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। 6 शिफ्ट हो चुके हैं, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है अभी तक कोई खास, क्लियर है, और आगे तक ये फॉर्मेट बना रहेगा। 2 टॉपिक नोट करिए, नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है कवर करिएगा, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, ये इंपोर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स मैंने आपको स्पेशली कवर करा रखे हैं, हेडक्वार्टर्स को अच्छे से देखिएगा, या फिर ये वाली बुक जो है इसके लास्ट पेज के ऊपर हेडक्वार्टर्स ही है, मतलब पूरा स्टैटिक जी के। तो भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया। एग्जाम से पहले कुछ भी हो जाए, टाइम निकालिए, इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। ये सभी टॉपिक कवर हो जाने चाहिए अगर आपको जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है। ये था जीएस, सेकंड पकड़ते हैं जनरल रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सिलोगिज्म अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है, यानी कि इक्वेशन दे दी जाती है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिविजिबल, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, वो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 क्वेश्चन। साथ ही एनालॉजी, एनालॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कवर करिएगा। सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्फाबेटिकल या फिर डिजिट सीरीज। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट, इंपोर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सातवां है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गारंटेडली आएगा। इसी के साथ साथ एक और बता दो, मिरर इमेज इजी होता है, लेकिन जिन लोगों की एक्सपर्टीज नहीं है तो प्लीज मिरर इमेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। डाइस है, 2 डाइस वाला। 9th है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक ही क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में आ गया, आएगा वैसे तो वही घुमा के रख देगा, तो कवर करिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके ऊपर। ब्लड रिलेशन को थोड़ा फोकस करके जाइएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। साथ ही नंबर पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंसाएगा यही क्वेश्चन। जो लोग एमटीएस के एग्जाम में रीजनिंग में
22 से 24 के आसपास कर रहे हैं ना, जो एक क्वेश्चन रह रहा है, किसी के 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, किसी के 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो वही है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से नहीं कर पाते काफी सारे लोग, डाइस में उलझ के रह जाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नंबर पजल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है रीजनिंग के अंदर, तो ये वाले टॉपिक आपको ज्यादा मेहनत के साथ कवर करने पड़ेंगे। भले ही आपने कवर कर रखे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर थोड़ा और फोकस करिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए इनको। तीसरा सेक्शन आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद अलजेब्रा वगैरह। टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऊपर जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, नीचे थोड़े से कम, मतलब उनसे एग्जाम में कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये इनसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, जितने ज्यादा हो सके। मैक्सिमम मार्किंग के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो यही टॉपिक है। टाइम एंड वर्क बहुत ही हॉट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए फोकस के साथ देखिए। एवरेज के ऊपर फोकस करिए, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फोकस करिए, स्पीड एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करिए। एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। परसेंटेज प्रतिशत इंपोर्टेंट है बहुत ही। बार ग्राफ, इसके ऊपर भाई स्पेशल कहना चाहूंगा, बार ग्राफ जो चैप्टर होता है ना, पता होगा रीजनिंग के अंदर होता है, जिसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि एक दे दिया होता है, उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अगर बार ग्राफ कभी नहीं पढ़ा, एक बार 20-25 बार ग्राफ के क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको बार ग्राफ से पक्के, 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। साथ ही है अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट है मेंसुरेशन है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, किसी शिफ्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन आएगा। साथ ही रेशियो है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक थोड़े से हल्के हैं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे, किसी शिफ्ट में आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। लेकिन बाकी जो ये 8 टॉपिक है, ये हॉटेस्ट टॉपिक है पूरे। नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी और शूट है आगे। जनरल इंग्लिश फर्स्ट इंपोर्टेंट, स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक होता है ना, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, उसको चूज करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग के ऊपर प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है, तो ये सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग एरर इसको बोल देते हैं। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट अगर सोल्व करना नहीं आता, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। 20-30 क्लोज टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इससे, और आएंगे भी। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं, एंटोनियम सिनोनियम पूरा मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं। इडियम फेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी सेंटेंस बनाना सीख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन यानी कि स्पॉटिंग एरर जिसको बोल देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग एरर डिटेक्शन में फंस रहे हैं और साथ ही एंटोनियम सिनोनियम में फंस रहे हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। वरना इंग्लिश में भी 18 to 90 के आसपास लोग सही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। क्लियर है? तो भाई ये हमारे चारों सेक्शन हो गए। ऐसे मत सोच लीजिएगा कि भाई ने कहीं कंटेंट उठाया किसी बुक का और आपके सामने फेंक दिया, नहीं। 6 शिफ्ट को बहुत ही डीप एनालाइज किया है, तब जाके आपको ये डेटा बता रहा हूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको फॉलो करो या फिर ना करो, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत बिलीव करते हो, ट्रस्ट है कि हाँ भैया ने हमेशा हेल्प किया है, तो डेफिनेटली आप करिएगा। फिर भी दिल से यही कहूंगा कि अपना 100% दिया है। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रहे हो ना, वो फास्ट डिलीवरी का ही है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर हमने बात कर ली है, उन्होंने कहा कि हाँ एग्जाम वगैरह है तो फास्ट डिलीवरी हम प्रोवाइड कर देंगे, स्पेशल आपके लिए चार्जेस वो हमारी तरफ ही लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल वैसे तो सबके पास ऑल इंडिया में पहुंची चुकी है, 13 लाख कॉपीज ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बस यही कहूंगा कि एग्जाम से पहले दिन, एक दिन का काम होता है, 3 घंटे के अंदर आप पूरी बुक को रिवाइज कर दोगे, और ज्यादा बेटर रहेगा अगर कल एग्जाम है तो पहले दिन करंट अफेयर की पूरी बुक को रिवाइज कर दिया। अगर 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो 7 के 7 या फिर 8 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, वरना 5 क्वेश्चन तो कहीं गए नहीं। देख लीजिएगा एक बार, कमेंट्स बहुत सारी आ रही हैं ऑब्वियसली,
देख लीजिएगा आप क्वेश्चन कहां से बन गया है, दी करंट अफेयर शो का कितना बेनिफिट हुआ है फिर नहीं हुआ है। और मैराथन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, करंट अफेयर की लास्ट 12 महीनों के करंट अफेयर प्रोवाइड कर चुका हूं, जनरल अवेयरनेस की एसएससी एमटीएस कांस्टेबल जीडी के लिए सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं, वोकैबुलरी की सुपरफास्ट मैराथन आपको दे चुका हूं। तो भाई लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। क्लियर है। और काफी सारे लोग बोल रहे थे ना, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भैया मुझे एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन आपकी चारों करियर मैगजीन से मिले। एक ने बोला कि भैया 60 क्वेश्चन मुझे चारों करियर मैगजीन से मिले। कुछ लोग हमारी करियर मैगजीन के बारे में नहीं जानते। बहुत पहले जब लॉन्च किया था मैंने आपको बताया था, इन मैगजीन्स के अंदर हमने टॉपिक वाइज मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो भाई क्यों ना मिलेंगे यार, किसी दिन वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए यार बस इतना ही था वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। ये सभी टॉपिक्स पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस के नाम से मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करिएगा और अपना रेस्पॉन्स जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, गाली वगैरह देनी हो तो दे सकते हो, ठीक है, वो तो आप दोगे नहीं मुझे पता है। तो चलिए यार, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।